हो गया दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यू आर वेलकम टू पाकिस्तान पब्लिक स्कूल, अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोग्राम, न्यू प्रोजेक्ट्स। आज आपको अपने स्कूल का इंट्रो देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है पाकिस्तान की पब्लिक के लिए हमने एक स्कूल बनाया है। उनको क्या दिखाएंगे हम, उनको क्या सिखाएंगे? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। क्या सिखाएंगे? इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी 3 शाखें हैं। इसकी कितनी शाखें हैं? 3 शाखें हैं। पहली शाख का नाम है प्रोजेक्ट 1, हाउ टू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम। हाउ टू इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म EMES यानी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम। इसका सेकंड प्रोजेक्ट है हाउ टू इस्लाम। इसका आखिरी और बेहतरीन, ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस दोनों प्रोजेक्ट्स को ये हाउ टू इस्लाम पावर अप कर रहा है, ठीक है। तो स्किल्ड प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, इसका आखिरी है, इसका प्रोजेक्ट 3 जो है स्किल्ड प्रोग्राम है, इसका हुनरमंद प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 1। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 1। बात सुने बेटा, शोर नहीं करो, क्लास से बाहर निकालो। प्रोजेक्ट 1 के बारे में आपको पहले जब मैंने स्कूल बनाया था तो हमारे इलाके में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम की बहुत अशद जरूरत थी। यहाँ पे कोई स्कूल ऐसा नहीं था जिसमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम दी जाए। के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जबान होती है। किसकी? डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जबान होती है। तो बेसिकली मुझे भी पढ़ाया इसलिए गया था ताकि आप बड़े होकर डॉक्टर बने। क्या बने? डॉक्टर। तो पढ़ता रहा, मैट्रिक कर ली। इस इलाके में सबसे ज्यादा टॉप नंबर 78% लिए, पहले किसी का रिकॉर्ड नहीं था इतना, ठीक है। लेकिन फिर जब किया डॉक्टरी की क्लास FSC में तो पता चला कि ये डॉक्टरों की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम होता है। वहां पे मुझे जोर का झटका लगा। क्या लगा? बहुत बड़ा झटका लगा कि जो मैं पढ़ के आया हूं कुछ भी नहीं पढ़ा। आज तक जितनी क्लासें पढ़ी है, अलिफ पढ़ी है, बिस्मिल्लाह आज कर रहा हूं, ठीक है। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम नर्सरी से दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो सारे बच्चों को दे रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने स्कूल बनाया था पाकिस्तान पब्लिक स्कूल, तो यही विजन था, यही आइडियोलॉजी थी कि मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा कि दूसरे स्कूल वहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते 20 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हाउ टू इंग्लिश मीडियम प्रोजेक्ट इस चीज को डिफाइन करता है। इस प्रोजेक्ट में 1 साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर हमने उर्दू मीडियम के पढ़ते हुए बच्चों को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना है। इसमें किसी भी स्कूल से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। हाउ टू इंग्लिश मीडियम प्रोजेक्ट हर स्कूल के बच्चे के लिए इतना आसान है, इतना आसान हम बयान कर दिया, डिफाइन कर दिया इसको, हर एरा गैरा तो मैं वो सब ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते थे सिर्फ डॉक्टरों के बच्चे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता था क्योंकि इतनी महंगी फीसें होती हैं इसकी, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम प्रोजेक्ट के लिए हमने नर्सरी में सेलेक्ट की 25 किताबें। हमने इसमें 3 सीरीज सेलेक्ट की है। एक है आफाक सीरीज, दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड सीरीज, तीसरे नंबर पे है इल्मी सीरीज जो कि मेरी फेवरेट है। और इन सारी किताबों का मजमूआ 25 किताबें हैं, वो हम नर्सरी, प्रेप और थर्ड स्टेप इसको KG1 हमने नाम दिया हुआ है, KG2 नाम दिया हुआ है और KG3 नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप KG1 पढ़ेंगे, KG2 पढ़ेंगे और KG3 पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर्स के सामने बैठकर 1 साल के अंदर डॉक्टर्स के सामने बैठकर उसी की जुबान में बात कर सकेंगे, ठीक है। हाउ टू इंग्लिश मीडियम प्रोजेक्ट के लिए आपको कितने दिन चाहिए? 365 दिन। 365 दिन।
आपको पता है पहले नर्सरी में 2 साल लग जाते थे, तो कितना फास्ट प्रोजेक्ट डिजाइन किया हमने। सामने देखे जरा, कितना फास्ट प्रोजेक्ट डिजाइन किया। 365 दिन में आपने KG1 भी पढ़नी है, KG2 भी पढ़नी है और KG3 भी पढ़नी है, जिसमें हर क्लास में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते थे। हम स्कूल में बच्चे को भेजते थे तो 3 साल में बच्चा 1 में पहुंचता था, 4 साल में 1 में पहुंचता था। हमने 365 दिन यानी 1 साल में बच्चे को 3 क्लासें पढ़ानी, ठीक है। और 1 साल के बाद ये वाला प्रोजेक्ट हमने अपने स्कूल के लिए रोक देना है। अगर कोई कहेगा तो इसको प्रीमियम कर देंगे, यानी फिर हमने 1 भी पढ़ानी है, लेकिन 1 पढ़ाने के बाद हम इसको जो गवर्नमेंट का सिलेबस होगा वो हम कोलैबोरेट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हम कोलैबोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर जब भी कोई चीज डिजाइन करता है तो जितना इमारत का वजन होता है, जितना पुल का वजन होता है, उससे ज्यादा वजन उसकी बेस में डाल देता है, उसकी बुनियाद में डाल देता है। तो हमने बुनियाद को इतना अच्छा डिजाइन किया है कि बुनियाद पे रहते हुए आप मास्टर से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बुनियाद के अंदर रहते हुए आप मास्टर से उसी की जबान में बात कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारा टाइम मैंने लगा। इसको डिजाइन करते करते मुझे तकरीबन 2 से 2.5 साल लगे थे। इसको डिजाइन करते हुए, इसको डिफाइन करते हुए, इसको आसान करते हुए और इसको सारे स्कूलों में भेजने के लिए सिर्फ तैयारी में मुझे 2 से 2.5 साल लगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में रहते हुए अगर फर्ज करें आप 365 दिन पढ़ जाते हैं तो फिर आपकी ब्रेकें फेल हो जाएंगी। आप ऐसी स्पीड से भागेंगे, मोटरसाइकिल के 4 गियर होते हैं, कार के 5 होते हैं, आपके 8 गियर लग जाएंगे। कितने? 8। मोटरसाइकिल के 4 होते हैं, कार के 5 होते हैं, आपको 8 गियरों में ये 365 दिन भगा के जाएंगे। लेकिन फर्ज करें अगर हमारी प्रीमियम क्लास ले लेते हैं, क्लास 1, तो फिर तो मजे कुछ और। तो फिर 1 क्लास के बाद हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। हाँ, 1 क्लास के अंदर ही रहते हुए आपको हाउ टू इस्लाम, अच्छा हाउ टू इस्लाम हम बेसिकली इसी के साथ ही शुरू कर देते हैं। हाउ टू इंग्लिश मीडियम प्रोजेक्ट में 365 दिन में आपको बोलना सिखाया जाएगा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जुबान। हाउ टू इस्लाम में आपको मुसलमान किया जाएगा। हम आजकल रह रहे हैं नाम के मुसलमान, ठीक है, हमें पता नहीं है हम कौन है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि सुपर पावर कौन है। हमारे मुताबिक अमेरिका सुपर पावर है, माय फुट, ठीक है। इस्लाम डिफाइन करता है देयर इज ओनली 1 सुपर पावर, दैट इज गॉड, ठीक है। तो इस्लाम बेसिकली इन दोनों प्रोजेक्ट को पावर अप कर रहा है। हमने इस्लाम में से ही इसको सर्च करना है, हमने इस्लाम में से ही इसको सर्च करना है, दोनों को ये पावर अप कर रहा है, ठीक है। तो हाउ टू इस्लाम में पहले 365 दिन और नेक्स्ट 365 दिन के अंदर हमने कुरान को नाज़रा पढ़ाना है और हदीसों को भी। बहुत सारी जो हदीसें आएंगी इसमें मतलब बहुत सारी हदीसें पढ़ा देनी है, इस्लाम के जो बेसिक्स है। नेक्स्ट हमने इसका जब आप दूसरी पास कर जाएंगे, 2 साल में आप KG1, KG2, KG3 और 1 पास कर देंगे, ठीक है। 3 साल 3.5 साल प्रोजेक्ट आप 2 साल में पढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका ये जो नाज़रा पढ़ जाएंगे, दूसरा ये भी साथ साथ चलता रहेगा। ये आ जाएगी आपकी 3rd क्लास। इसके बाद हमने करना है इधर स्किल्ड प्रोग्राम शुरू। ये इससे भी ज्यादा प्रीमियम है, ये फ्री है हर मदरसे के लिए, हर मुस्लिम्स के लिए, हर कंट्रीज के लिए ये फ्री है। ये पहला 365 दिन फ्री है, दूसरा प्रीमियम है, ठीक है। ये टोटली प्रीमियम है। इसमें फर्ज करें स्किल प्रोग्राम में, हुनरमंद प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, हुनरमंद प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 15 हुनर के बारे में जो पैसा देने वाले हैं, 15 अदद हुनर,
15 अदद हुनर की तालीम दी जाएगी इन 3 सालों में, महज 3 सालों में 15 अदद हुनर की तालीम दी जाएगी और 5 अदद हुनर इसकी आपको महारत दी जाएगी। हुनरमंद प्रोग्राम 5 अदद हुनर ऐसे होंगे कि बच्चा हमारा जब ये 3 और 2 5 साल लगाने के बाद अपने हुनर से पैसा भी कमाएगा और मास्टर भी करेगा, घर भी चलाएगा इंशाल्लाह। तो नहीं करो, ठीक है। ये हुनरमंद प्रोग्राम हमारे स्कूल का सबसे बड़ा तोहफा है। हाउ टू इस्लाम हमारे स्कूल का पूरे मुल्क के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। इधर हुनरमंद प्रोग्राम में हम बहुत बड़े बड़े पजल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पजल। आजकल क्या पजल है? इधर देखो सामने बेटा सामने देखो, मर जाने हो, ब्रेक लगाना की चीजें आप देख लो। 2 चीजें कभी एक जैसी नहीं हो सकती। खोल दे ब्रेक। मेरे उस्ताद का फरमाया है पूरी दुनिया की आप चीजें देख लो, 2 चीजें कभी एक जैसे नहीं हो सकती। एक घड़ियों का टाइम और दूसरा औरतों के कपड़े, कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। एक और मिसाल थी, जब भी 2 औरतें इकट्ठी होती हैं, बैठती हैं, तो वो चुप नहीं रह सकती। ठीक है, जब वो चुप बैठी हो तो आप समझ लो जिस काम के लिए वो इकट्ठी हुई थी वो काम हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हुनरमंद प्रोग्राम में हम पजल सॉल्व करेंगे। कौन सी पजल? कि हमारा हुनरमंद 1 मिनट में बैक वक्त 6 पजलें सॉल्व कर रहा होगा, 6 पजलों को हल कर रहा होगा। पजल क्या है? आजकल पजल है लोड शेडिंग, आजकल पजल है पेट्रोल। ठीक है, आजकल सबसे बड़ी पजल है महंगाई। ये मुल्क के लिए बड़ा तोहफा है हुनरमंद प्रोग्राम। हमारा हुनरमंद बताएगा महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, हमारा हुनरमंद बताएगा लोड शेडिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, हमारा हुनरमंद बताएगा पेट्रोल कैसे सस्ता होगा। मिसाल देता हूं, हमारे हुनरमंद को टास्क दिया जाएगा बेटा पेट्रोल को सस्ता करना है, वैसा मोटरसाइकिल बना देगा जो बगैर पेट्रोल से चलेगा। पानी डालोगे चलेगा, पेट्रोल डालोगे चलेगा, नहीं डालोगे तब भी चलेगा। ये हुनरमंद बताएगा। ठीक है, तो ये अभी 3 साल दे रहा है, लेकिन बच्चे जैसे ही प्रोजेक्ट 1 में आएंगे उनको पता होगा हमें क्या करना है। वो इस प्रोजेक्ट में आने से पहले तैयार होंगे, पहले दिन से उनको हम तैयार करेंगे। पहले दिन से डॉक्टर को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर को इंजीनियर बनाएंगे, हुनरमंद को हुनरमंद बनाएंगे। जब वो तीसरे में पहुंचेगा उसको 4-5 हुनर आते होंगे। ठीक है, इतना फास्ट प्रोजेक्ट है, कोई इसका स्कूल मुकाबला नहीं करता। वार्निंग क्या है? प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट पीपीएस ऑफिशियल। तो इसको आपने हल्के में नहीं लेना है। आप इसको 4 गेयर का समझ लो, ये 8 गेयर का हो। आप इसको 8 का समझ लो, ये 16 गेयरों का हो। आप इसको समझो ये इतनी स्पीड से जा रहा है, ये तो 100 गुना ज्यादा स्पीड से, आप सोच भी नहीं सकते ये कितना फास्ट होगा। ठीक है, तो हुनरमंद बताएगा आप पेट्रोल मोटरसाइकिल में नहीं डालते। ठीक है, पानी डालते हो, मोटरसाइकिल चलने लग जाता है, पेट्रोल कौन खरीदेगा? पड़ा पड़ा उड़ जाएगा, सूख जाएगा और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए, पेट्रोल सस्ता हो गया। अब लोड शेड है, हमारा हुनरमंद बताएगा बिजली किस तरह बनाई जाती है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली किस तरह बनाई जाती है। अगर हमारे हुनरमंद को टास्क दिया जाएगा तो बेटा पाकिस्तान में ऐसी बिजली मौजूद है, ऐसी बिजली मौजूद है जिसको अगर अभी कंट्रोल नहीं किया साइंसदानों ने, हुनरमंद बताएगा कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको तरीका बताएगा। हुनरमंद बताएगा इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो 1 दिन की बिजली 6 साल में काम देगी। आप दूसरों कंट्रोल करो ही ना। ठीक है, दूसरे दिन कंट्रोल करो ना, 1 दिन की बिजली 6 साल आपकी मुल्क की लोड शेडिंग खत्म कर देगी। 6 साल आपके मोटरसाइकिल को चलाएगी, 6 साल आपकी गाड़ी को चलाएगी। ये मैं भी अंदाजे से बता रहा हूं।
थ्योरम इससे बड़ा है, थ्योरी इससे बड़ी है, ऐसी पावर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो जिसकी हम ताकतों को गिन भी नहीं सकते। तो लोड शेडिंग में उन ताकतों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो लोड शेडिंग एक दिन की हम 6 साल टेंशन नहीं होगी लोड शेडिंग, ठीक है। ये हुनरमंद बताया। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है महंगाई। जब लोड शेडिंग खत्म, पेट्रोल खत्म, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपके कारोबार चलेंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री, कपड़ा, सारा चीज सस्ता हो जाएगा, महंगाई खत्म। ये हुनरमंद बताएगा इंशाल्लाह। वो हुनरमंद 5 साल में इंजीनियर होगा, लेकिन उसके इंजीनियर को अभी 10-12 साल देर होगी। हुनरमंद वो पहले होगा, लेकिन इंजीनियर को उसमें बाद में डिसाइड करने मैंने कौन से हुनर की इंजीनियरिंग करनी है। ये है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। हाउ टू इंग्लिश मीडियम, हाउ टू इस्लाम एंड हुनरमंद, ठीक है। दिस वाज द इंट्रो। आज के सबक की जानिब चलते हैं।